अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी जो कि रिलेट करती हैं आपकी सबमिशन के हवाले से 8613 की, और साथ ही साथ आपके जो फीडबैक है, आपकी जो है डेडलाइंस हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले बात तो ये कि हम लोग पहले फ़ीडबैक पे बात करते हैं। आप लोग अपने ये वाले दो अपलोड्स कर चुके हैं। पहला अपलोड जो है उसका फ़ीडबैक आपको दिया जा चुका है, दूसरे का फ़ीडबैक डिफरेंट रिसोर्स पर्सन्स दे रहे हैं अभी आपको। तो आपने उस फीडबैक को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उस फीडबैक को आपने ये मार्क्स ग्रेडिंग नहीं है, ये आप जहन में रख लें कि आपको इस वक्त फीडबैक मिल रहा है, ग्रेडिंग नहीं हो रही। इसे मैं खोल के दिखाती हूँ आपके ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उन्हें कह रही हूँ कि मैं फ़ीडबैक दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि हमें जो है अभी तक जो है ग्रेड नहीं किया गया। भाई ग्रेड अभी होगा ही नहीं, अभी जो हमने करना है वो आपको सिर्फ फ़ीडबैक देना है। ये देखें मैंने कमेंट किए हुए यहाँ पे, आप लोग अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स में देखेंगे। जैसा ये कमेंट लिखा हुआ है कि ऐड सम न्यू लाइन्स अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस इन द राइटअप, क्वेश्चन नंबर 5 नीड्स टू बी क्लियर, योर पर्पस इज़ नॉट क्लियर, यू नीड मच मोर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, बी क्लियर एंड प्रिसाइज। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कमेंट्स की फॉर्म में आप लोगों के पास अपना फ़ीडबैक मौजूद है। आप उस फीडबैक को पढ़िए। ये जो आपकी फ़र्स्ट सबमिशन है उसके हवाले से भी इसी तरह है, और सेकंड सबमिशन के हवाले से भी इस तरह से है। यानी आपको भी मार्क्स नहीं दिए गए, आपको सिर्फ जो है वो ग्रेड किया, वो फीडबैक दिया गया है। उस फीडबैक को जो है आपने यूटिलाइज़ करना है अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए। बेशक वो आपका फ़र्स्ट अपलोड में है काम, बेशक वो आपका सेकंड अपलोड में है काम। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके टीचर जो भी आपको फ़ीडबैक दे रहे हैं उस फीडबैक की रोशनी में आप अपने काम को इम्प्रूव करके रखें अपने पास। जो वो इम्प्रूव वर्क है वो आपने थर्ड अपलोड में जो है वो सबमिट कराना होगा। अगर देखा जाए इस चीज़ के आप मकसद को समझें कि इसका मकसद भी यही है कि भाई पहला अपलोड है, उसके बाद कुछ अरसे बाद दूसरा अपलोड है, फिर 15 दिन के गैप से तीसरा अपलोड है। तो इसका मकसद भी यही है कि आप जो है पार्ट्स में काम सबमिट करवाएं और आपको जो है उस पर फीडबैक मिले, उसे आप इम्प्रूव करें और फिर जो है वो फाइनली सबमिट करवाएं। ये आपकी फ़ाइनल सबमिशन है। अच्छा, इस चीज़ में एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगी आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इन डेडलाइंस के ऊपर ना पहला काम सबमिट करा सके ना दूसरा। किसी ने पहला करवा दिया, दूसरा नहीं करवा सका, दूसरा नहीं करवाया या पहला करवा दिया, पहला नहीं करवाया दूसरा करवा। इस तरह जो भी सिचुएशन है उसमें आप लोगों का नुकसान ऐसा कोई नहीं हुआ। उसमें आप जो है अपना थर्ड अपलोड करा सकते हैं और आपकी ग्रेडिंग भी हो जाएगी और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। सिर्फ ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना फर्स्ट सेकंड अपलोड नहीं करवाया या फर्स्ट या सेकंड अपलोड में से कोई एक अपलोड नहीं करवाया, उनको नुकसान जो होगा वो सिर्फ ये नुकसान होगा कि उन्हें फीडबैक नहीं मिलेगा। तो जो है फीडबैक के बगैर वो अपना काम सबमिट करवाएंगे फिर। तो सिर्फ इसका नुकसान ये है, बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं करा सके। लेकिन ये वाला काम जो है आपने बहुत ध्यान से सबमिट कराना है। इस सबमिशन पे जो है आपकी ग्रेडिंग होनी है। ये वाली जो फर्स्ट 2 सबमिशन है ये आपके फीडबैक के लिए, ये वाली सबमिशन जो है वो ग्रेडिंग के लिए। और इसमें एवेल्यूएशन का भी मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट अपलोड और सेकंड अपलोड के हवाले से जो फीडबैक है वो आपके अपने रिसोर्स पर्सन देंगे आपको, जिन्होंने आपकी वर्कशॉप कंडक्ट की है, जिनके साथ आप इन टच हैं, आपके अपने सुपरवाइज़र जो हैं वो देंगे। जो आपका थर्ड अपलोड है उसमें आपकी ग्रेडिंग या फीडबैक जो भी है वो एक्सटर्नल एवेल्यूएटर कोई करेगा। वो आपका अपना जो रिसोर्स पर्सन है वो ये काम नहीं करेगा ग्रेडिंग। तो ये वाला काम जो है वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड जो है वो फीडबैक दिया हुआ जो आपके पास मौजूद है वो ज़ाहिर है इम्प्रूव्ड फॉर्म में जब आप सबमिट कराओगे तो उस पर आपकी ग्रेडिंग होगी। तो इसे आप जो है ज़्यादा कंसिडर करें और बिफ़ोर टाइम कोशिश करें कि अपलोड करें, और अपलोड करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग उसे इम्प्रूव कर लें जो कि आपके सुपरवाइज़र ने आपको फ़ीडबैक दिया उसकी रोशनी में। ठीक है जी, ये तो हो गई फीडबैक के हवाले से बातें। अब सबमिशन की अगर मैं बात करूं तो आपने इसकी सबमिशन जो है कोशिश करनी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सबमिशन है, इसकी बेस पे ग्रेडिंग होनी है। तो आप लोग जो है 28 अप्रैल तक जो है ये वाली सबमिशन लाजमी करा दें।
मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं कि आपकी जो है फर्स्ट पार्ट की फ़ीडबैक कंप्लीट हो चुका है, आप उसको इम्प्रूव कर लें। 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो है ये सेकंड पार्ट का भी फ़ीडबैक कंप्लीट हो जाएगा। उसकी रोशनी में आप उसे इम्प्रूव करके सबमिट करवा सकेंगे। 28 अप्रैल मैं आपको कह रही हूँ, 29 हो जाए लेकिन 30 का आप वेट ना करें, लास्ट डे सबमिशन ना करें, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपका काम रह सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी डेट्स के ऊपर कि भाई आप, ज़ाहिर है इसकी डेट तो मेंशन है 30 अप्रैल, कि भाई आपको आपके पास क्या डेट्स हैं, डेट एक्सटेंड हो सकती है नहीं है हो सकती, तो इस हवाले से मैं जो है, और इसकी ग्रेडिंग कब तक हो जाएगी, इस हवाले से मैं आपको एज ए प्रूफ जो है जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कोर्स के, उनके वो दिखाती हूँ, मैसेजेस दिखाती हूँ। ये देखें जी, डॉक्टर नासिर महमूद जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने अपने वो जो हैं लोग, उनको मैसेज किया है कि आपने जो है ग्रेडिंग, जो बच्चों को फीडबैक देना है वो आप 24 अप्रैल तक दे दें। ठीक है जी, 24 अप्रैल उन्होंने हमें कहा है कि फ़ीडबैक फाइनली कर दें, ताकि आपके कोई भी आप कोर्स आप पढ़ा रहे हैं तो फाइनली आपका फ़ीडबैक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा 24 अप्रैल तक। ठीक है, तमाम जो सुपरवाइज़र हैं 24 तक आपको फ़ीडबैक दे देंगे। उसके बाद आपके पास 6 दिन होंगे, आप जो है उनको अपने काम को इम्प्रूव करके सबमिट करा सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी सुपरवाइज़र जो हैं उन्होंने फ़ीडबैक दे दिया है। जैसे ही आपको फ़ीडबैक मिलता है मैं कहूँगी कि आप लोग अपने लिए 28 अप्रैल की डेट रख लें कि उस तक आप जो है वो सबमिट करा दें अपना काम। फिर जी एवेल्यूएशन के लिए जो है हमें जो डेट दी गई है कि आप लोगों ने 30 अप्रैल तक अपने काम जो है वो जमा करा देने, तो हमें जो डेट दी गई है कि 10 मई तक जो है वो आप काम को जो है वो एवेल्यूएट कर दें। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी जो स्टूडेंट का जो पोर्टल होता है उसके ऊपर एवेल्यूएटेड या ग्रेडेड जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जब तक वो फाइनलाइज नहीं होती ना। तो मे बी 10 मई तक जो है हम एवेल्यूएट कर दें आप लोगों को, विद इन वीक और सो जो है फिर अपने ग्रेड्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएं। और इसमें ये वाला आप दूसरे वाला मैसेज पढ़ें, नो रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन विल बी entertained, so do submit before the ड्यू टाइम एंड डेट। तो आप लोगों ने बिफोर ड्यू डेट जो है कोशिश करनी है कि अपना ये वाला काम जमा करवा दें। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हैं और आप फाइनली अपना काम सबमिट करवाएंगे और इम्प्रूव फॉर्म में करवाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।